ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਕੇ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ। ਧਨਤੇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ जी। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। सर पंजाब टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ एक बार फिर तो स्वागत है जी। जी, पंजाब टीवी देख रहे सभी न्यूज़ दर्शकों को मेरा राम राम, जय श्री राम, जय माता दी। पंडित जी ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਿਥੀ ਹੁੰਦੀ है, तो इस दिन ਕੀ करना चाहिए है। धनतेरस जो है वो हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और पूरे विश्व में भारत को त्योहारों का देश इस नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि प्रमुख त्यौहार दीपावली, और ये जो धनतेरस का त्यौहार है वो दीपावली से 2 दिन पहले या धन त्रयोदशी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि त्रयोदशी के दिन इसको मनाया जाता है। और इस त्यौहार को हिंदू इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यदि इस दिन वो कुबेर जी, धनवंतरी और माता लक्ष्मी का यदि वो पूजन करेंगे तो उनके घर में धन धान्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र आदि संतति इत्यादि में वृद्धि होती है जी। पंडित जी जानना चाहांगे जो ये त्यौहार है इस दिन किहड़ी चीज़ असीं खरीद सकते हैं, किहड़ी चीज़ खरीदण नाल सानूं बेनीफिट मिलेगा, ਜਾਂ इसकी विधि की है, किस तरह इसका पूजन करना चाहिए जी। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इस विषय में। ऐसी इस त्यौहार के साथ एक मान्यता है कि सभी लोग इस दिन कुछ गहने इत्यादि या माता गणेश लक्ष्मी की और भगवती दुर्गा की या अन्य किसी प्रकार की कोई प्रतिमा, या जैसा कि अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई चांदी का उपहार वगैरह किसी को देना हो या स्वयं के लिए खरीदना हो, तो कहते हैं कि इस दिन चांदी और गहने खरीदना शुभ होता है। परंतु इस भारतवर्ष में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग सामर्थ्यवान होते हैं, कुछ लोग इतना सामर्थ्य नहीं रखते, तो उसके अनुसार उन लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि वो कोई आभूषण वगैरह नहीं खरीद पाते तो उनको कोई पात्र खरीद लेना चाहिए, कोई बर्तन खरीद लेना चाहिए जो कि उनके प्रयोग में आए। कहते हैं कि इस दिन यदि पात्र खरीदने से अपने घर पर उसको रखा जाए या उसको प्रयोग में लाया जाए तो घर में धन धान्य की समृद्धि रहती है और शुभ होता है। यहाँ तक कि कुछ लोग इस दिन गणेश लक्ष्मी का सिक्का खरीदते हैं और उनको एक नई कटोरी में चावलों के बीच में दबा करके रखते हैं और उसी चावलों के द्वारा और उन्हीं सिक्के का पूजन जो है वो दीपावली की रात्रि को करते हैं। और ऐसा करने से उनके घर में धन धान्य में समृद्धि होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है, कुबेर की स्थिरता से कुबेर का खजाना उनके घर में सदैव भरा रहता है। जी, ये भी जानना चाहांगे इस दिन इस त्यौहार की की मान्यता है, तो इस त्यौहार के दिन किहड़ी देवी देवता की पूजा भी की जाती है। जी बिल्कुल, इस दिन इस त्यौहार में धनवंतरी और कुबेर जी और गणेश लक्ष्मी इन तीनों का पूजन किया जाता है, जो कि जैसे आपको जितना ज्ञान है पंच उपचार दूध दही घी शहद शक्कर इत्यादि से पंचामृत बना करके, या फिर षोडशोपचार जैसे भी आपके पास आप जितना आपको ज्ञान है उसके अनुसार आप तिलक चावल पुष्प से उन सभी वस्तुओं का पूजन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने घर की प्रत्येक घर में एक मान्यता होती है, परंतु इस दिन की एक मान्यता विशिष्ट है कि दक्षिण दिशा में, घर के दक्षिण दिशा में इस दिन तेल का दीपक जलाना चाहिए और उस दीपक को जलाने से घर में धन धान्य की समृद्धि की वृद्धि होती है और कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन होता है। उस दीपक को घर के दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए और पूर्वाभिमुख चलाना चाहिए और पूर्व की ओर उसका मुख करना चाहिए। ऐसा करने से उस दीपक से घर में रोशनी इत्यादि जैसे घर में आएगी दक्षिण दिशा से, तो जो भी घर के ऊपर बुरी नज़र इत्यादि या किसी के द्वारा कोई मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन या कीलन इत्यादि की कोई प्रक्रिया है, या इसके अलावा कोई अन्य कोई दैवीय अदैवीय प्रकोप घर के ऊपर है, तो कहते हैं कि इससे वो कम हो जाता है, घर में सुख समृद्धि रहती है। इस बार जो धनतेरस है कदों मनाई जा रही है जी। जी बिल्कुल, होता क्या है कि जो तिथि होती है वो
चंद्रमा की गति के अनुसार उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे कि इस वर्ष आपने देखा कि जो सप्तमी तिथि के उपरांत अष्टमी तिथि थी, उस दिन जा कर के अष्टमी तिथि का गत हो गया और वहाँ से तिथियाँ जो है वो पूर्ण रूप से प्रारंभ हुई। उससे पहले जो तिथि थी वो कुछ समय के लिए थी। जैसे नवरात्रों में भी आपने देखा कि कुछ लोगों को बहुत सारा असमंजस थी कि कौन सा नवरात्र किस दिन मनाया जाएगा। कुछ नवरात्र दिन चढ़ने के बाद 1 घंटा था, कुछ नवरात्र जो थे वो 2 घंटे तक थे, कुछ शुरू होने के बाद ही ख़त्म हो रहे थे। तो इस कारण जो तिथि का एक समय होता है जिसको हम घटिपल के नाम से जानते हैं, और उसका समय जो है उसको घंटा इत्यादि में उसको परिवर्तित करके दिन में उसको दिन के कितने घंटे तक वो रहेगी उसके अनुसार मनाया जाता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि जो जितने भी व्रत होते हैं, त्यौहार होते हैं, हिंदू रीति रिवाजों में जितने भी त्यौहार हैं वो सूर्य उदय से माने जाते हैं कि जिस दिन उस तिथि को प्रारंभ होते सूर्य उदय लगता है उसी दिन उसको मनाया जाता है। जैसे कि धनतेरस है, त्रयोदशी, धन त्रयोदशी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि आज रात्रि को प्रारंभ हो जाएगी और कल पूरे दिन रहेगी। इसलिए कुछ क्षेत्रों में इसको आज मना लिया जाएगा और कुछ क्षेत्रों में कल लोग इसको मनाएंगे। परंतु धन त्रयोदशी जो है वो धन की वृद्धि के लिए घर में होती है। इसमें यदि आप कुबेर, लक्ष्मी, धनवंतरी इत्यादि का पूजन करेंगे तो घर में धन धान्य की समृद्धि होती है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।